जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। 11 बजे तक 24.10% की वोटिंग हो चुकी है। बडगाम में सुबह 11 बजे तक 25.53% वोटिंग, गांदरबल में 27.20%, पुंछ में 33.06% वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी है और 30.04 राजौरी में हो चुकी है। रियासी में 33.39% वोटिंग और श्रीनगर में 11.67% वोटिंग। सुबह 11 बजे तक का यह वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 24.10% वोटिंग हो चुकी है। बडगाम में सुबह 11 बजे तक 25.53%, गांदरबल में 27.20%, इसके साथ पुंछ में 33.06% वोटिंग हो चुकी है। सौरभ जी, ये पुंछ में 33 के आसपास वोटिंग हुई है। कुछ ऐसे इलाके हैं, मतलब मैं इस वोटिंग रेफरेंस से समझना चाह रही हूँ कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज की हैं चीजें और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है ताकि वोटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसका रिफ्लेक्शन इस वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कश्मीर और कश्मीर की जनता जो जिस तरह से वो चुनाव में जाती है, जिस तरह से वो सुबह सुबह उठ करके इनका वोट करने के लिए जनता का जो भीड़ वहाँ पर दिखाई देता है, इतनी बड़ी परसेंटेज जो अगर सुबह सुबह हमारे अन्य जो देश के भाग हैं उसमें ना दिख करके कश्मीर के अंदर दिखाई देती है, तो ये निश्चित रूप से वहाँ की जनता को जो है हम सबको सलाम करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है डीडीसी का इलेक्शन हो रहा था जब 370 हटा था, उसके एक साल के बाद डीडीसी का इलेक्शन हुआ था। वहाँ पर मैं चुनाव में गया था, वहाँ पर भी इसी तरह की जनता के बीच में जो है उत्साह था वोटिंग को लेकर के, और यही वोटिंग जो है यही निर्धारित करता है कि कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र है वो 370 के बाद उसमें लोग और खुश हैं। लोग चुनाव में जाकर के अपनी सरकार को चुनना चाहते हैं, अपने ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो वहां पर शांति स्थापित करने का प्रयास करे, भ्रष्टाचार खत्म करे, वंशवाद को खत्म करे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करे, और वो कहीं ना कहीं खात्मे की ओर जो है ये चुनाव जब का रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखेंगे कि हाँ ठीक है, ये कहीं ना कहीं जनता ने उस पर मुहर लगाई है। देखिए, उसमें हो सकता हो घाटी के अंदर जो है पीडीपी भी लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लड़ रही है, वो भी हमारे देश की पार्टी है, वो कोई बाहर से पार्टी नहीं है। जी, मैं सौरभ जी की उसमें इतना ऐड करना चाहता हूं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां पे गन लेके खड़े हैं, जिनकी वजह से ये सब शांतिपूर्वक संभव हो पा रहा है, हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और पिछले 10 साल में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमें उनको भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। निश्चित रूप से दुनिया में मैसेज जा रहा है, अच्छा मैसेज जा रहा है। अमेरिका से लेकर सब रवांडा तक के प्रतिनिधि डेलीगेशन पहुंचा है। लोकतंत्र की जीत है। दुनिया में भारत के लोकतंत्र को एक नया स्थान मिलेगा इसके बाद में। क्या मैं 10 सेकंड ले सकती हूँ? जी, 10 सेकंड ले सकती हूँ टीम से? 10 सेकंड बोलिएगा सर। हाँ, देखिए, बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों को भी हम श्रद्धांजलि देंगे, उनको सैल्यूट करेंगे जो कि शांतिपूर्ण चुनाव कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हम इसके लिए शाबाशी देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वहां के जनता के अधिकारों को 10 साल तक रौंदने का काम मोदी सरकार अरे पुलवामा पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले आप लोग हैं, एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह, सर्जिकल स्ट्राइक पे आप लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इस वजह से अरे ठीक है, मेरे पास समय सर खत्म है। वैभव जी 10 सेकंड उधार मांग के मैंने आपको सर बोलने का समय दिया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज आई एम रियली सॉरी, बट शुक्रिया आपका, चर्चा का आप हिस्सा बने। ऋषभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सौरभ जी, दुष्यंत जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।